नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों, यहाँ पर हम रीजनिंग के जो प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं आपके लिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और यहाँ पे आपके एसएससी के आपके जितने भी एग्ज़ाम करवाती है उसके लिए। तो दोस्तों, ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आपको दोस्तों यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपके लिए चल रहा है और ज़्यादातर दोस्तों आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में किस तरह से यहाँ पर रीजनिंग पूछेगा, उसी पैटर्न पे दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट चला रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको क्लास को मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल आपके लिए दोस्तों महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो यहाँ पर आप जुड़ जाइएगा और क्लास को पूरा लीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिएगा दोस्तों, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जी हाँ, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपके पास आती रहेगी। और यहाँ पर हम एकदम बिल्कुल बेसिक ज़ीरो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाते हुए भी चलेंगे, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए। साथ में आपका प्रैक्टिस सेट भी आपका कंप्लीट होता रहेगा। और दोस्तों, आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, अब ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, तो आप पढ़ाई में लग जाइएगा। आपको अपना जो लक्ष्य आपका टारगेट है उसको आपको प्राप्त करना है, तो यहाँ पर आप लग जाइएगा, ठीक है ना? आपको एक सीट पक्की करनी है। तो चलिएगा, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर दोस्तों आपको पूरी तरह से सोल्व नहीं करना चाहिए, आपको थोड़ा सी आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाकर भी आपको करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आपके आपके जो आपके जैसे कई सारे स्टूडेंट जो हैं एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर आपको उनसे सबसे अलग रहना है, ताकि आप उन सबसे अलग हो सको, उन सबसे अलग आप एग्ज़ाम दे सको, ठीक है? ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। कई लाखों स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम देंगे, तो आपको सबसे अलग करना है, ताकि आप उन क्वेश्चनों को सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर सको और आपका एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो और आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। इस तरह से यहाँ पर आपको करना है, क्योंकि वहाँ पे टाइम का इश्यू होता है, इसलिए आपको टाइम को साथ में लेकर चलना है। आपको टाइम को मैनेजमेंट करना है, क्योंकि वहाँ पर आपको मैथ भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी, कंप्यूटर भी आएगी और जीके जीएस भी आएगा, सारे सब्जेक्ट आती है। तो सारी सब्जेक्टों को आपको कवर करते हुए चलना है। उसी तरह से यहाँ पर दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन को आपको इस लेवल से आपको देना है उसका आंसर, कि यहाँ पे आपको सेकंडों में आपका आंसर आ जाए। आपको देखते आपको आंसर आना चाहिए और आपको टाइम से पहले ही आप उन एग्ज़ाम यानी जितने भी आपके क्वेश्चन आपके सामने आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, उनको टाइम से पहले आप कंप्लीट कर सको। तो चलिएगा दोस्तों, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है CEGI, ठीक है? उसको यहाँ पर इसने क्या किया है, XGT के यहाँ पर ये कर दिया। उसके बाद हम DFSJ को मैं क्या करूँ कि यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन मार्क पे मेरे पास आंसर आ जाए। तो देखो, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको एक चीज़ यहाँ पर देखनी है। क्या? देखो, आपको इस तरह से सोचना है। कैसे? देखो, यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पर इसने CEGI को इसने क्या किया, XGT के ये यहाँ पर ये कर दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने एक, देखो यहाँ पर एक और यहाँ पर इसने दो, यहाँ पर इसने तीन और यहाँ पर इसने चार, मैंने यहाँ पर गिनती कर दी। अब यहाँ पर एक और तीन पे देखो, एक और तीन पे देखो, यहाँ पर स्मॉल लेटर है, यानी छोटा लेटर, स्मॉल लेटर है, ठीक है ना? यहाँ पर तो मेरे पास जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में आएगा ना, वहाँ पर भी एक नंबर और तीन नंबर पे मेरे पास स्मॉल होगा। देखो, क्या इसमें एक नंबर और क्या देखो, पहले में देखो, आप पहले ऑप्शन में देखो, क्या पहले नंबर और तीसरे नंबर पे मेरे पास क्या स्मॉल लेटर है? बिल्कुल भी नहीं है, ये कट जाएगा। दूसरे में है क्या? दूसरे में भी नहीं है। तीसरे में है क्या? नहीं है। चौथा में है क्या? आपका है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। मुझे यहाँ पर इसको इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, किस तरह से यहाँ पर ये होगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। देखो, मैंने ऑप्शन काट कर मैंने आंसर लेकर आ गया। इस तरह से यहाँ पर आपको आंसर लेके आना है, ताकि आप अदर स्टूडेंटों से आप अलग हो सको और अपना सिलेक्शन मजबूत कर सको। तो यहाँ पर इस लेवल से आपको सोचना है।
ऑप्शन को भी काटते हुए चलना है ताकि आपका आंसर जो है एकदम बिल्कुल सही हो। मैंने 3 ऑप्शन तो ऐसे ही उड़ा दिया, बिना इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, कैसे ये हो रहा है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ ऑप्शन को देखते ही मैंने यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाया और मेरे पास आंसर आ गया। इस तरह से यहाँ पर आपको सोचते हुए चलना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर विद्युत धारा का संबंध यहाँ पर एम्पियर से है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि इनका संबंध किससे होगा। देखिएगा, अब यहाँ पर विद्युत धारा होती है यानी करंट होता है आपका, जो करंट होता है, धारा होती है, उसको किससे मापा जाता है। जैसे कि आपके घरों में है, आपके घरों में आपकी जो धारा होती है, अगर आप देखना चाहते हो कि मेरे घर में कितनी धारा आ रही है, तो आपका एक मीटर होता है, वो होता है एम्पियर मीटर, उसके द्वारा मापा जाता है। अब उसी तरह से हमें बताना है, क्या प्रतिरोध को सेकंड से मापते हैं? नहीं, ये ऑप्शन कट जाएगा। क्या तापमान को वाट से मापते हैं? नहीं, बिल्कुल कट जाएगा। क्या जूल को कार्य से मापते हैं? नहीं, यह भी कट जाएगा। यहाँ बल को न्यूटन के द्वारा मापा जाता है। जी हाँ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट और कंक्लूजन दे रखा है, इसमें देखो आपको कैसे करना होता है। अब यहाँ पर बोल रहा है सभी एच, यानी कि ये सभी एच है ना, यहाँ पर ये सभी एच है, यहाँ पर ये सभी एच, यहाँ पर जी है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर सभी एच, यहाँ पे जी है, और आगे जो दूसरा स्टेटमेंट देकर क्या दे रखा है, वो बोल रहा है कुछ जी आई है, यानी कि कुछ जी का हिस्सा यहाँ पे आई हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपका वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे बोल रहा है, अब कंक्लूजन आपको देखिए, कंक्लूजन में क्या बोल रहा है कि कोई आई एच नहीं है क्या। अब देखो देखो यहाँ पर एच का और आई का तो कोई रिलेशन है ही नहीं है। यहाँ पे आपका एच और यहाँ पर आई का तो कोई रिलेशन है ही नहीं है। कुछ हिस्सा ले रहा है तो वो जी का ले रहा है, आई, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो ये हमारा पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। सेकंड है सभी आई जी है क्या, सभी आई जी है क्या? नहीं, कुछ आई जी है, सभी नहीं है, कुछ है, तो इसलिए हमारा ये सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ मेरा पहला और दूसरा दोनों ही फॉलो नहीं कर रहे, दोनों ही गलत है कंक्लूजन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इस तरह से आंसर देना होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर दे रखा है कि निश्चित कोड भाषा में TANG को यहाँ पर 27 कर दिया भाई, MNGO को यहाँ पर 28 कर दिया। अब जैसे इनको जैसे किया है वैसे हम एश्योर को करेंगे, ठीक है ना, ASSUR को करेंगे। अब लेकिन करे तो कैसे करें, इसके अंदर लॉजिक क्या लग रहा है, लॉजिक को हमें पता लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे TAN और G को यहाँ पर इसने 27 किया है। अब 27 कैसे किया है वो आपको देखो, यहाँ पर आपको थोड़ा सी सोचना है कि 27 को कैसे किया। अब सबसे पहले देखो यहाँ पर T 20 नंबर पे आता है, और इसने ए 1 नंबर पे आता है, एन आपके यहाँ पे 14 नंबर पे आता है, और जी आपके 7 नंबर पे आता है। अब इसने देखो, इसने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, मैंने इनकी प्लेस वैल्यू तो लिख दी है कि कौन कितने नंबर पे आ रहा है, लेकिन जो शुरू का है जो टी है वो 20 नंबर पे आता है, और जो लास्ट का जो जी है वो 7 नंबर पे आता है। तो उसने क्या किया है, इसने 20 और 7 को ही जोड़ा है। कैसे, आप समझिएगा, इसने बीच के अक्षरों को छोड़ दिया, यानी कि इसने 20 का जो अक्षर है ना उनको छोड़ दिया, यानी कि ए और एन को इसने लिया ही नहीं। इसने पहले वाले को और लास्ट वाले को इनकी प्लेस वैल्यू लिख ली है, और इनको आपस में जोड़ दिया है। 20 + 7 यहाँ पर 27 हो गया, और इसने लिख दिया। वैसे अगर हम MNG मैंगो की बात करें तो एम आपके 13 नंबर पे होता है, ओ आपके कितने नंबर पे होता है, ओ आपके 15 नंबर पे होता है। अगर मैं 13 + 15 को जोड़ता हूँ तो मेरे पास 28 आता है। अब भाई मैं यहाँ पर कन्फर्म हो गया, यहाँ पर मैं कन्फर्म हो गया कि यहाँ पे मेरे पास जो लॉजिक लग रहा है बिल्कुल सही लॉजिक लग रहा है। अगर मेरे पास ये लॉजिक लग रहा है तो यहाँ पर मैं इसमें भी वैसा ही लॉजिक लगाऊंगा। यहाँ पर ए जो है 1 नंबर पे आता है, और लास्ट का यहाँ पर ई दे रखा है, तो ई आपके जो है 6 नंबर पे आता है,
ये आपके सॉरी ये आपके 5 नंबर पे आता है। अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूँ, दोनों को अगर मैं जोड़ लेता हूँ तो 1 + 5 कितना होता है, 6 होता है। आपका ऑप्शन नंबर 6 होगा। देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन में गलत दे रखा है, आप ऑप्शन पे मत जाइएगा। आप कभी कभी यहाँ पर जो टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 6, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपना आंसर सही कर लीजिएगा, आंसर होगा आपका 6। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको त्रिभुज काउंट करके बताना है कि इसके अंदर टोटल कितने त्रिभुज हैं। अब देखिएगा, आपको ये वाली आकृति दिख रही है, देखो दिख रही है क्या, देखो ये वाली। अगर देखो आपको इस प्रकार की अगर आपके सामने आकृति आती है इस तरह से, और यहाँ पर आपको त्रिभुज पूछती है, तो यहाँ पे आपको देखो क्या करना होता है, इनको खाने को आपको काउंट करना होता है। और यहाँ पे टोटल खाने 4 है, और 4 का 2 गुना करते हैं तो 8 होते हैं। तो यानी कि हम यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसके अंदर सीधे तो 8 त्रिभुज तो ऐसे हो गए, ठीक है। 8 8 त्रिभुज ऐसे होंगे, इसके अंदर 8 तो हो ही गए। अब 8 के बाद में यहाँ पर देखिएगा, ये वाला 9, ये वाला 10, ये वाला आपके 11 और यहाँ पे 3 बनेगा, ठीक है। 11 और 3 कितना होता है, 14, ठीक है। और यहाँ पर 3 बनेगा, 14 3 कितना होता है आपके 17 होता है। तो 17 तक तो मैंने काउंट कर लिया। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, पहले ऑप्शन में 15 दे रखा है, यह भी नहीं होगा। बी दे रखा है, जो 12 दे रखा है भी नहीं होगा। सी में 16 दे रखा नहीं होगा। मैं 17 तक तो मैंने काउंट कर लिया, अब मैं आगे गिनूँ नहीं, मुझे आगे काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 17 तक काउंट कर लिया। और यहाँ पर बाकी के 3 ऑप्शन तो 17 से कम आ रहे थे, इसलिए मैंने तो काट दिया। 17 तक तो मैं परफेक्ट हूँ कि 17 तक तो मैंने काउंट कर लिया। तो मैं सीधे से कह सकता हूँ कि मेरा आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा। यानी इस आकृति में यहाँ पर टोटल जो त्रिभुज होंगे वो 25 होंगे। मुझे आगे गिनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इस तरह से यहाँ पर आपको दोस्तों क्वेश्चनों को लेके चलना है। आपको ऑप्शन में फिर एक बार नज़र मार लेनी है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आपका आंसर आ जाता है। आपको 3 ऑप्शन तो आप ऐसे काट लोगे। अगर आप 3 ऑप्शन ऐसे काट लेते हो तो आपका श्योर है कि वो आपका जो बचेगा आंसर वही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से यहाँ पर दोस्तों आपको लेके चलना होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या उसी तरह से संबंध जैसे दिए गए सेट में है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पे जैसे यहाँ पर किया है, इसमें लॉजिक लगाया है, वैसे इन चारों ऑप्शनों में से कौन से ऑप्शन में आपको लॉजिक लगा रहा है वो आपको यहाँ पे पता करना होता है। अब देखो इसने क्या किया है, इसने कुछ ज़्यादा नहीं किया। देखो इसने क्या किया है, 8 जो 88 है ना, इसने 8 + 8 यानी दोनों को इन्होंने जोड़ दिया। 8 + 8 यहाँ पर 16 होता है। और इसने क्या किया, 60 को इसने जोड़ दिया अलग से, यहाँ पर 6 + 0 यहाँ पर कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखो यहाँ पर समझने की आपको बात है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, ठीक है, इन दोनों को जोड़ता हूँ तो यहाँ पर 3 + 7 अगर मैं जोड़ता हूँ तो मेरे पास 10 आता है। और यही 10 यहाँ पे इन दोनों को माइनस करने पर आने चाहिए, ठीक है। अगर 16 में से 6 माइनस करता हूँ तो मेरे पास 10 आता है, और ये 10 है ना, इन दोनों को जोड़ने पर 10 आना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर कुछ लॉजिक लग रहा है। अब ऐसा लॉजिक देखो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। कैसे, ऑप्शन नंबर सी में आपको देखो यहाँ पे अगर मैं 9 + 4 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 13 आता है। कितना आता है, मेरे पास 13 आता है। अगर मैं 42 को जोड़ता हूँ अलग अलग से तो 4 + 2 कितना आता है, मेरे पास 6 आता है। अब 13 और 13 में से अगर 6 माइनस में कर देता हूँ, ठीक है ना, 13 में से अगर 6 माइनस में कर लेता हूँ तो मेरे पास 7 आता है। कितना आता है, 7 आता है। ये 7 है ना, आपके इन दोनों को जोड़ने पर आना चाहिए। तो 3 + 4 को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो क्या मेरे पास 7 आ रहा है, जी हाँ आ रहा है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और आपके जो कई स्टूडेंट होते हैं इसको छोड़ देते हैं, समझ में नहीं आता कि इसमें होगा क्या है। देखिएगा इसमें देखो ये क्वेश्चन कैसे फॉलो होगा। यहाँ पर दे रखा है 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था, यानी कि 31 जनवरी को कौन सा दिन था, ये आपसे पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पर 2007 दे रखा है, कितने दे रखा है, 2007 दे रखा है।
अगर मैं इसमें से 1 साल माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 2006 आ जाता है। अब मैंने आपके मन में चल रहा होगा कि माइनस क्यों किया। अब देखो, अगर मैंने 2006 कर लिया, मैंने इसलिए किया है क्योंकि 2006 कंप्लीट ईयर है। समझिएगा, कंप्लीट ईयर है। कंप्लीट ईयर का मतलब कि इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक यहाँ पर सब कंप्लीट है, सब यहाँ पर काउंट है। हमसे यहाँ पर 2007 की जनवरी का 31 जनवरी के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा दिन था, इसलिए मैंने 2007 को नहीं लिया। यहाँ तक आप समझिएगा, यहाँ तक आप समझ गए। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। यहाँ पर देखो संडे, देखो संडे जो आपका होता है, मंडे होता है, ट्यूसडे होता है, वेडनेसडे होता है, थर्सडे होता है, ये कौन कौन से नंबर पे आता है। देखो आपको, देखो एक होता है संडे, ठीक है ना, संडे। एक होता है आपका मंडे, आपका होता है एक ट्यूसडे, एक होता है आपका वेडनेसडे, ठीक है ना, वेडनेसडे होता है, और आपका एक थर्सडे होता है, एक आपका फ्राइडे होता है, और एक आपका सैटरडे होता है। यहाँ पर ये चीज़ समझ गए। अब यहाँ पर देखो संडे, इनका कोड क्या होता है। वैसे तो आपको कोड सबको याद होगा, लेकिन आपको देखो एक ट्रिक के माध्यम से याद कीजिएगा। संडे के दिन आपको कोई काम नहीं होता, संडे के दिन आप बिल्कुल फ्री रहते हो, जीरो रहते हो, तो यहाँ पर संडे का कोड जीरो हो जाएगा। मंडे से आपको 1 से काउंट करना, 1 2 3 4 5 और 6, इस प्रकार से। ये तो आपको सबको याद होंगे, और मुझे उम्मीद है आपको याद भी होंगे। और आपसे एक चीज़ और पूछूं मैं, यहाँ पे आप एक चीज़ का, यहाँ पर आप देखिएगा, आपको एक चीज़ देखिएगा, जो यहाँ पर 100 साल में कितने विषम दिन होते हैं। 100 साल में कितने विषम दिन होते हैं। 100 साल में आपके 5 विषम दिन होते हैं। कितने होते हैं? 100 साल में 5 विषम दिन होते हैं। अगर 200 साल की अगर मैं बात करूँ, तो 200 साल में यहाँ पे आपके 3 विषम दिन होते हैं। अगर मैं 300 साल की अगर मैं बात करूँ, तो 300 साल में यहाँ पे आपके 1 विषम दिन होता है। अगर मैं 400 साल की बात करूँ, तो 400 साल में आपका 0 विषम दिन होता है, बिल्कुल विषम दिन नहीं होता। तो यहाँ पर फिर मैं अगर 800, देखो 4 का अगर डबल करूँगा, 4 का, फिर देखो अगर फिर से यहाँ पर वापस रिपीट हो जाएगा। 500 साल में फिर 5 विषम दिन होंगे, 600 साल में फिर 3 विषम दिन होंगे, फिर यहाँ पे आपके 7 साल में फिर 1 विषम दिन होगा, और 8 साल में फिर आपका 0 विषम दिन होगा। यहाँ तक आप समझ गए। अब यहाँ पे 4, देखो 800 साल में भी आपका कितना होगा, 0 विषम दिन होगा। फिर 4 3 12 होता है, तो यहाँ पर 1200 में भी कितना होगा, 1200 में भी आपका कितना होगा, विषम 0 दिन होगा, है ना, 0 विषम दिन होगा। फिर यहाँ पर आपका 1600 आएगा, 1600 के बाद में 1600 में भी 0 विषम दिन होगा। उसके बाद में फिर यहाँ पर आपका 2000 आएगा, 2000 में यहाँ पर आपका क्या होगा, 2000 में आपका क्या होगा, यहाँ पर भी 0 विषम दिन होगा। यहाँ तक मैंने पता कर लिया। देखो 2006 तक मुझे जाना है, और 2000 तक तो मुझे पता है कि जो 2000 में विषम दिन है वो 0 होते हैं। अब मेरे पास 2000 तो मैंने माइनस कर दिया, अब बचा कितना मेरे पास, 2006 है ना, तो मेरे पास 6 साल बच गया। कितना बच गया, 6 साल बच गया। अब इस 6 साल में भी मेरे पास एक लीप ईयर होता है, ठीक है ना, एक लीप ईयर होता है। वो कौन सा होता है, 2004 होता है। तो मैं उसको जोड़ देता हूँ, तो मेरे पास 7 आ गया। और जो 7 आ गया ना, तो ये तो 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है ना, 7 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मेरे पास, तो ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब मेरे पास बचा क्या, 2007 का 31वां जनवरी बचा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 31 को 27 से 31 को मैं 7 से भाग करूँ, तो 7 तिया 21, 7 चौक 28 होता है, 7 चौक 28 होता है। और कितना बच गया, यहाँ पे 3 बच गया। कितना बच गया, 3 बच गया। और मेरे पास 3 नंबर पे क्या आ रहा है, देखो 3 नंबर पे मेरे पास वेडनेसडे आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि बुधवार आ रहा है। यानी कि इस तरह से मेरे पास राइट आंसर बुधवार होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या के जोड़ों का चयन कीजिएगा। अब इसमें अंदर यानी कि जो विषम, यानी कि आपको बताना है कि इसमें से जो ऐसा कौन सा लेटर्स है जो यहाँ पर आपका गलत दे रखा है, ठीक है ना, वो आपको पता करना है। अब यहाँ पर देखो, आपके इसके अंदर टोटल कितने लेटर हैं, देखो 1 2 3 4 5 है, ठीक है, ये 5 आ गया। यहाँ तक आप समझ गए, 5 आ गया। अब उसके बाद में देखिएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 6 लेटर है, ठीक है। 1 2 3 4, यहाँ पर इसके अंदर 4 है। 1 2 3, यहाँ पर 3 है। यहाँ पर फिर एक ऐसा ऑप्शन है,
जो यहाँ पर इनको लेटर काउंट करने पर 4 आ रहा है और जो 4 होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सबसे अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की दोस्तों अब वीडियो आपके सामने आती रहेगी, और दोस्तों इसी तरह से प्रैक्टिस सेट चलते रहेंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपके लिए प्रैक्टिस सेट बिल्कुल हेल्पफुल रहने वाले हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना। रोज़ यहाँ पे दोस्तों आपको 11 बजे आपको प्रैक्टिस सेट की क्लास देखने को मिलेगी, और दोस्तों ये साथ में आपको 8 बजे यहाँ पर मैथ की क्लास आपको देखने को मिलेगी। तो ज़रूर इन क्लासों को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एकदम बिल्कुल बेसिक यानी जीरो लेवल से ये आपको मैं बता रहा हूँ, आपके लिए बिल्कुल ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिएगा दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।